तो खान पान, पीना, खान पान, और निद्रा। निद्र निद्रा। क्रिकेट में स्वागत है, ईट स्लीप ड्रिंक, क्रिकेट में स्वागत है। और मैं पहले ही बोल दूं क्योंकि लास्ट मिनट तक तुम लोग बोलते रहते हो। तो भाई जो जो हमारा चैनल सुनते हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, आप सुनते हैं हमारे लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हमेशा की तरह मतलब अच्छे कमेंट्स और फीडबैक देते रहना। कहीं पे भी दो, वो फीडबैक व्हाट्सएप में दो, फेसबुक में दो या हम्म। यूट्यूब में डालो। बट डू गिव अस कमेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन आवर डिस्कशंस, वही मेन है। राइट, सो थैंक यू सो मच। सो आज ऐसे खिले हुए चेहरों के साथ सारे आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक विक्ट्री वर्ल्ड कप में हो गया है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कहीं नहीं हो सकता था। So, a dominating victory. Now, if we go 3-4 weeks back, जब हमने प्रीव्यू किया था, हमने कहा था कि इंडिया इज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। अगर थोड़ा सा, अगर कोई somebody कैन टेक इट फॉरवर्ड, साउथ अफ्रीका। हम सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कुछ करेगा, एंड देन आउटसाइड चांस ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑल दो स्टफ, बट साउथ अफ्रीका वाज द ओनली टीम विच लुक लाइक कि कुछ करेगा करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर टीम अपना पीछे ही रहा, एंड देन इंडिया केम लाइक अ ब्रूट फोर्स, काफी कुछ डोमिनेट कर गया। तो इस एंतु पूरे एंथुजियास्टिक जो पूरा माहौल है उसको भास्कर ने सजाया है। इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं कि अपनी खोपड़ी उड़वा दिया उन्होंने, मतलब कैमरा एंगल को ठीक से ना लगा के। तो तो ठीक है, नहीं अगर पूरा ऐसा कर लेते तो ब्लेजर नहीं दिखता यार, मतलब इतना प्रोफेशनल। आपका वो रिची बेनॉर्ड वाला ये कौन है? तो आपसे शुरू करते हैं। तो कैसा लग रहा है, मतलब बॉडी हाउ डू Yeah, फील? we've been waiting for this. Yeah, like this is what we waited for. This, I think, this process started way back in 2001 when Saurav Ganguly took over, and I think this is the culmination. Like 25 years, 26 years, we have, I think, we have grown, and become a dominating force. Before that, we had won the '83 World Cup, but we were never a dominating force. We were always like, अभी जैसे साउथ अफ्रीका है, एक दो वर्ल्ड कप, एक दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया है, या न्यूजीलैंड है, बट वी वर नॉट लाइक, जो अभी जो है, दैट्स लाइक स्पेशली इन T20 क्रिकेट एंड ऑल्सो इन ओडीआई क्रिकेट, we are the team to beat. I think probably this team probably is the best ever. There's no doubt about it. Especially in T20 cricket, there's no comparison. So the only weakness which we can see is probably the fifth, sixth bowler. And but for that, I think we are like an absolute complete package. I think there's no stopping us maybe in the near future. I think there was no matching the Indian team. Once we got the formula right and we got to bat first in those big games. Rajiv. क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। लेकिन आप सीधा सौरव गांगुली में चले गए, 25 साल काफी हाँ, खींच दिया। मुझे लगा संदीप पाटिल तक चले जाएंगे आज। हाँ, मुझे भी लगा सत्यम पाटिल। हाँ, 2 घंटे, हाँ। हाँ हाँ। तो सागर आपके पास आते हैं, तो आप तो बोले खिले हुए हैं। तो दो रीजन है खिलने के, एक तो आपने ईडन में मैच देखा, वेस्ट इंडीज वाला मैच देखा। और दूसरा, आप खुद ही बोल रहे हैं कि कुछ लाइटिंग वाइटिंग चेंज किया घर पे आपने, पैसे वैसे लगा के लाइटिंग चेंज किया। तो बताओ कितने कुछ हैं, आपके क्या इमोशंस हैं? डे एंड नाइट, मतलब बेसिकली सभी नाइट मैचेस थे इंडिया के, तो वो फ्लड लाइट्स थे, तो अपना घर का भी फ्लड लाइट थोड़ा डिफरेंट एंगल करवा दिया और कुछ नहीं। Yeah, but to come back to the point, and I will not go as back as Saurav Ganguly. Yes, Saurav Ganguly, what he did, in fact, we are celebrating the 25 years of that great Eden test, which today would have been the third day of that test, to be Exactly. precise. So, I mean, yes, it was a big, big achievement, but it was white ball. And again, I think even in 2011, it was a huge turnaround. I think white ball cricket turnaround happened in 2011 because there was this huge euphoria of winning a home test and the first country to ever do that in an ODI also. But yes, I completely agree. And you know, I'll tell you something. At no point in time while I was there in Eden or while I was even watching the semi-final, yes, England ran us a bit close. But वो कब था? वो उस टाइम में था जब आपका 5 ओवर में करीबन कितना सा 72 रन या ऐसा कुछ था। बट अगेन यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रॉस योर हार्ट एंड से कि 5 ओवर में 72 रन होता नहीं है जनरली स्पीकिंग। बट हाँ, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस। बट अगेन fifth, sixth bowler, as Bhaskar मैंने put on the fifth and the sixth bowler,
वो इंडिया में था बोल के उतना इम्पैक्ट नहीं और जरूरत नहीं पड़ा, बट प्लीज ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि लास्ट वर्ल्ड कप में जब व्हेन वी प्लेड we had around seven, not if not seven, six proper bowlers we were playing over there because of the situation. Come South Africa, yes, I will completely agree with, I think everybody is of the unison and over here. When it comes to T20 cricket, this is possibly the marker, the benchmark, the milestone which every team today would like to go and reach. In fact, I was hearing a certain podcast by our one of our great coaches, Gary Kirsten, who won us the 2011 World Cup. He said when he's taking over Sri Lanka, he said, I would like to emulate what India do, not even if not emulate, at least be close to what India is doing in terms of their thinking and their system and their approach. So these are the three crunch words I think which is defining this team. One day I think I'll still reserve my thoughts. Some way to go, but there is the rest of the time period from now onwards will all be about one days. Let's see how it pans out. And I think truly privileged to have seen this era and to be calling world champions over and over again. So that's how it is, Rajiv. सही है, इमोशन ऐसा भड़क के आ रहा है पूरा। तो और अभी एक चीज चलते। और सागर को एड्स में ऐड कर देते ना कि और मुझे सिर्फ आधा क्राउड दे दो अहमदाबाद को, और मैं उसी में ईडन में उतनी धमाल मचा दूंगा, ये भी कह रहे हो। चलो आते हैं आपके पास, अमित सर आपके एकदम पास आता सही है। में, सही में। तो लेकिन मैं अभिजीत जो इतना माइक को सेट किए उनके पास चले जाते हैं। तो अभिजीत आप बताएं कि आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, व्हाट इज योर इमोशन, एंड डू यू थिंक कि हर 2 साल वर्ल्ड कप होना चाहिए? डू यू थिंक कि मतलब ये वर्ल्ड कप तो कोई वर्ल्ड कप विन थोड़ी है, लोग तो कह रहे हैं कि क्या वर्ल्ड कप है, ये तो ऐसे ही इंडिया ने खुद को जिताने के लिए टूर्नामेंट करा है। नहीं अभी तो हर साल ही हो गया ना, एक ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, फिर टी20 होता है, फिर सीटी चैंपियंस ट्रॉफी होता है, फिर अगेन टी20 होता है, तो वैसा हो गया ना। आई थिंक पीपल लाइक मी एंड भास्कर और यू और सागर और अमित आर नेवर गोइंग टू कंप्लेन। इनफैक्ट हमारे लिए 20 दिन पार करना मुश्किल हो गया। कल रात बैठ के 1 बजे से 3 बजे तक मैं वेस्ट इंडीज मैच, इंग्लैंड मैच और फाइनल तीनों का मैं हाइलाइट्स पूरा देखा। फिर मैं आईपीएल ऑप्शंस के भी बारे में, आईपीएल टीम रिव्यूज भी सुन रहा था। एंड आई नोटिस देयर पीपल वर सेइंग, द एक्सपर्ट्स देयर, कि with India having this 8 batsman benchmark, IPL team will need to get 7 batsman benchmark because impact player एक आता है। So this India का जो which all of you all said so far is the best ever team. I totally agree. Coming back to where भास्कर तो सौरव गांगुली पे आया, I'll go back to 1994 जब मैं और भास्कर गांव के गंदे रोड से ना साइकिल चला के रात के 2 बजे जाते थे इन अ मस्क्यूटो इन्फेस्टेड शेडी वीडियो हॉल टू वॉच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज रात के 2 बजे। एंड वी ऑलवेज थॉट कि बस हमारे लाइफ टाइम में कभी ऐसा होगा कि इंडिया विल डोमिनेट ऑल। एंड our benchmark that time was the 1983-1985 period. 83 से 85 के बीच we won one Asia Cup, one Rothmans Cup, one Benson and Hedges, which was like a world title, and the World Cup. But obviously this one, what has happened since September 2023 till today, this 2.5 years, is unmatchable. There are 2 Asia Cups, ODI World Cup final, Champions Trophy, 2 T20 World Cups, under 19 team winning a World Cup, women's team winning a World Cup. Matlab, we are everywhere, and it's really a great time to be an Indian cricket fan. And there seems to be no stopping. I think that is the other way. If I make 3 11s, the talent pool is so deep. In fact, when I was hearing these IPL reviews yesterday, people are taking names I've never heard before. Nishan Sindhu, Karthik Sharma, they are some Urvil, some name bhi aaya tha, was look at them in this IPL. So I think we are there to dominate the white ball for some time, at the बहुत least. बहुत सुरवील ने सीएसके के लिए लास्ट ईयर 31 ऑफ 10 बॉल्स बनाए एक टीम के साथ, क्या क्या बात कर रहे क्या हैं बात आप। है, क्या बात है। अब बाय द वे मेरे पीछे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का 19 नवंबर 2023 वाला फोटो, ये फोटो मेरे ही लिया हुआ फोटो है, मैंने उसको ही लगाया है। नाउ आई एम प्राउड ऑफ द स्टेडियम। यार चलिए आते हैं आपके पास। अमित आपसे भी मतलब एक वही सवाल यही था कि जीत का तो आप बताएं, आप हाउ हैप्पी यू आर वो तो बताएं, तो बट जीत का लोग तो कह मैं लो। आपको वापस, मैं आप ही के पॉइंट पे लेके जाऊंगा जीत के लिए, बिफोर कहने से पहले कि आपने जो कहा ना कि इसमें क्या मजा है, ये तो इंडिया ने बुलाया और हम जीत के, हाँ वही मैं पूछ तो रहे हैं। चाहता था कि, मैं चाहता था कि वो दिन आए, क्योंकि ये हम्म बात मैं एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा करता था कि क्या है यार, तो कुछ भी कर ले हम्म तो ये हम्म, जीत के ले जाते।
So actually हम्म what you said is I'm happy that we have reached here, Rajiv. आप कुछ कह रहे थे? वही बोल रहा था, उसी क्वेश्चन को आपके लिए भी दोहरा रहा था। ये कोई जीत है क्या? सब कह रहे हैं वॉन तो, माइकल वॉन तो कह रहा है कि क्या है ये, साउथ अफ्रीका पागल है, स्टूपिड है, ये वो। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब इंडिया जीत गया है तो लोगों की ऐसी सुलगी क्यों पड़ी है? देखो यार, ये तो क्रिकेट में हमेशा से होता है। आई मीन देखिए, जब एक टीम इस तरह का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस डालती है तो जेलसी तो होनी क्वाइट नॉर्मल है। अभी आप देखिए ना कि मतलब इतना क्लोजली इंडिया को वॉच किया जा रहा है। वो तिलक वर्मा ने जैसे ही कैच लिया, वो उससे पहले नासिर उसने बोला पहले चेक करो जल्दी से लिया है कि नहीं लिया। तो ये एक्चुअली इट इज अ सिचुएशन दैट प्रॉब्ली द वेस्ट इंडीज टीम एंड ऑस्ट्रेलिया टीम हैज एंजॉयड a few years back, and that's when we used to talk about them. But मेरे लिए आई थिंक अगर राजीव आप मेरे से पूछेंगे ना, तो मेरे लिए इसमें से तीन चार चीजें आर समथिंग विच आर वेरी स्टैंडिंग आउट, वेरी, मतलब जो बिल्कुल हाई टॉप थ्री अगर आप मेरे से पूछेंगे। एक तो आई थिंक जो एटमॉस्फेयर जो है ना ड्रेसिंग रूम में, दैट इज एटमॉस्फेयर वेयर देयर इज नो फियर ऑफ फेलियर। आई थिंक दैट टू गेट टू दैट सिचुएशन इज अ वेरी बिग अचीवमेंट वेयर यू डोंट हैव अ फियर ऑफ फेलियर। ये जो परफॉर्मेंसेज जो आपको निकल के आ रहे हैं, ये जो आज अभिषेक पूरा वर्ल्ड कप खेल गया, ये जो वरुण आज पूरा वर्ल्ड कप खेल गया, जो इंडिया की जो एबिलिटी थी कि कोई बात नहीं, चलो खेलते जाओ, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। आज जाके बीच में आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप शिवम दुबे को ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। ये जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ है ड्रेसिंग रूम में, मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। And I think a lot of credit has to go to Gautam Gambhir and his predecessor for having got us here. So that is one big takeaway. दूसरा मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक ओके फेयर इनफ एंड दूसरा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट ये जो चीज है वो ये है कि एक रिलायबल मैच विनर्स है आपके पास। मतलब आज आप, मतलब जब भी मैं बाहर भी जाता हूँ और कोई मुझे बोलता है 2 विकेट चले, कोई बात नहीं तिलक आ जाएगा, 3 विकेट चले, कोई बात नहीं शिवम दुबे आ जाएगा। तो आज से एक 10-12 साल पहले 3 विकेट गए, चलो बंद करके निकलो, ये वाला जो एक फीलिंग था वो काफी हद तक बदल गया है। And I think it has taken a lot of hard work for us to get here. So for me, these are 2-3 big takeaways. And I don't know, I mean, I'm sorry I took the name, but I have a lot of respect for him. So I don't care whether I get trolled for it. But I'll be more than happy if that happens. But the fact is that, the culture has been built. The reality is there to be seen. And I think I'm very happy in the position that Indian cricket today is. Rajiv, over to you. गौतम गंभीर का नाम लिया आपने, बिल्कुल गौतम लिया सर। गंभीर का नाम लिया आपने, ये नहीं उससे तो इंडियन क्रिकेट को यहाँ पे एक चीज है राजीव, गौतम गंभीर का नाम लिया, वो भी बिना गंभीर होके। बिना यार, ये मतलब दिस इज नॉट डन। अच्छा एनीवे, सब नहीं, बात बिल्कुल सही है। एंड अभी जब व्हेन यू सी द रिजल्ट्स ना, आज आई थिंक स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में गौतम ने मेंशन किया है कि ये जो 3 इनिंग्स हो गए, अभिषेक के हो गए, सॉरी सैमसन के हो गए, या अभिषेक का फाइनल वाला इनिंग्स हो गया, जो भी है, अगर हार जाते तो इनमें से कोई किसी इनिंग्स का कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं बात करता। लेकिन आज ये सब बात कर रहे हैं। इवन शिवम दुबे के वो 2 फोर्स जो मारा वेस्ट इंडीज के साथ, वो भी बात कर रहे हैं। सो पीपल टॉक व्हेन यू विन, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू विन। एंड आई थिंक विन करके गौतम गंभीर ने ये दिखा दिया है। एंड डेफिनेटली स्काई ऑल्सो, यू हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू स्काई, विल ट्रू कम टू ट्रू दैट, विल कम टू दैट। लॉट ऑफ क्रेडिट टू स्काई ऑल्सो कि उसने, दीज गाइज सेटअप एक एक प्रोसीजर से प्रोसेस सेट किया है कि अगर आपके प्रोसेस और थॉट प्रोसेस करेक्ट रहेगा तो एनी फॉर्मेट कैन बी वन इफ यू हैव द राइट टेम्पलेट एंड ऑल स्टफ। सो अभिजीत, आई कम टू योर पॉइंट कि गौतम गंभीर के बारे में आप ही के पास आऊंगा, बिकॉज यू सेड दैट ही कैन क्रैक एवरीथिंग, एक्चुअली नॉट वन बट मेनी थिंग्स, बिकॉज ही नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट आर द फॉल्ट। सो विल कम टू दैट, बट आई कम टू भास्कर। भास्कर, आपने कहा कि सौरव गांगुली ने बहुत, मतलब ही सेट अप द स्टोन फॉर स्पेसिफिकली वाइट बॉल डोमिनेशन और डोमिनेशन इन जनरल एंड ऑल स्टफ। सो इस टीम को कहाँ जाते देखते हैं? सो हाउ डू यू सी दिस टीम unraveling itself? Do you think some of these players will go to ODI? What do you think is the future of this team? See, so right now, because T20 we are dominating, ODS we have dominated. We dominated the last World Cup. We lost the final. We dominated the Champions Trophy. Even the previous World Cups, 2019, we were the table toppers. 2015, we were the table. We just lost one game in 2015, the semi-finals. 2019, we just lost 2 games. We lost to England in the round robin, and then we were still the table toppers. So we have been dominating white ball cricket, especially ODI cricket, for quite some time. It's T20 cricket which we were struggling. If you remember in 2009, 10, 12,
Even in 21, we didn't even make it to the semi-finals. So we were not that great. Though 14 and 16, we made it to the semi-finals, 14 the finals, but we were not that dominating in T20 cricket. But the thing was, we were playing the same ODI side. We were like playing. Imagine Ajinkya Rahane opening with Rohit Sharma in a T20 World Cup semi-final. So I think that's where we have gone forward. We know what kind of players to pick for which format, and that's worked a lot in our favor, especially in T20 cricket. So some of the players might go to ODI cricket. For example, Tilak Verma is on the cusp. He probably would be one of the players to be considered for the ODI format. I don't see Abhishek Sharma anywhere close to the ODI team in the near future. We have Yashasvi Jaiswal, we have Shubman Gill, even if Rohit Sharma doesn't play. So I think uh, Tilak Verma is one player I would really look at, especially for ODI cricket. And as a second wicket keeper, I would seriously look at Ishan Kishan. Ishan Kishan, the kind of horizontal bat shots he plays, so I think he would be the best player to play in South African conditions among the second wicket keepers. Rishabh Pant, I don't think he's a very good white ball player. Let him play Test cricket. Uh, so I think mainly Tilak Verma and Ishan Kishan, and I do feel that maybe time for Varun Chakravarti to make way for some youngsters, and maybe even Jadeja probably would not find a place. So Washi and Kuldeep and Akshar probably would be in the ODI team. Rajiv. Yeah, you're right. You're right. And I'm in full agreement. And I think there'll be a couple of players who will elevate to ODI, and there would be some changes which will happen. I also feel so. There's a report which I was reading in Twitter today that Jadeja, KL Rahul, and forgetting another name, these three players are going to be they're going to have a tough time to find space in this team. So yeah, that is going to be a problem. Now, Sagar, I want to come to you and I want to talk about the specific topic of Sky. Now, why I'm bringing this topic is Sky का फॉर्म बैटिंग फॉर्म बहुत ही खराब रहा है मतलब इट्स नॉट बीन ग्रेट लास्ट 1 ईयर इन टू द एक्सटेंट कि ये लोग इसको भी लेके आए शुभमन गिल को भी लेके आए एंड ऑल दो स्टफ सो स्काई का क्या फ्यूचर देखते हैं बट मोर डिसाइसिवली यू हैव टू से कि स्काई का कैप्टनसी मतलब ही जस्ट sees, I mean, for example, the way England were going, Bethel was going and all, he knew he had to choke up England because the pitch was a batting beauty. तो विल जैक्स और ये जा रहे थे so he knew that the overs of जसप्रीत बुमराह is the gold dust वही है जो जिताएगा और उसने बहुत ही परफेक्टली यूज किया इनफैक्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेम मैच जब बेथल वाज गोइंग मतलब मतलब बहुत ज्यादा मार रहा था so then his captaincy looked a bit weak. In fact, Amit was very angry in our WhatsApp group, right? Sky का क्या चल रहा है करके. But last 5 overs he just pulled it, and that 18th over was the master stroke where he gave, right? So Sky का captaincy के बारे में आप क्या कहोगे? How did he make an impact, and what do you see his future? Many people are saying कि हो गया उसका last T20 आई था शायद, क्योंकि वो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा क्या होगा उस पे इन्वेस्ट करके. What do you have to say? नहीं, यहाँ पे I'll go back on Sky because I followed his career for a very very long time, luckily, and I'll go back a bit of before his captaincy. I'll go back as the Sky as a player. So he was, if you remember, from coming from Mumbai, he played for KKR for a period of time in his formative years, if I can say so. In KKR, I've been on while he was in KKR. I had gone and I had watched a lot of his matches. He always went under the radar, was not considered that perfect match winner of sorts. But at every, and you can check a lot of, in even the one where he won also, there are a lot of times which he found the idle kick in the scores when KKR was not kicking on and stuff like that. So what is this player of Sky? Sky is the ideal combination if you put him with a person like Rahul Dravid, if you put him with a person like Ravi Shastri, and if you put him with a person like currently like GG, Gautam Gambhir. Why I'm saying so is because he has the attitude of a T20 player. He knows it is a match of 120 balls. Out of 120, see, think about it this way. You're talking about the England match. I'll put the England match in a different perspective. England match was all about one shot, 1-6. It is how in that 120 over balls where England had hit around 18 sixes,
how do you prevent that 19 sixes that you cannot decide on the first ball or the first over or the second over? But the mindset is जो भी हो रहा है, and you'll see a lot of his demeanors and everything, and even with his players, when even in the final, the first catch was dropped by none other than Shivam Dubey. At that point of time, he went, he hugged him, and he said, Chalega. Because the more you dwell on your past, you don't stay on your present. The only thing you can actually, and this is a life lesson, if I can, bina paise ka agar de sakta hu, I am sure, is the only thing you can control is your present. जो हो गया वो निकल गया, जो आने वाला है, you cannot control that also. You can control the present. So I find him to be more of a captain who's on the present. So thinking about Jasprit Bumrah, I mean, I think the one of the best lines ever to be spoken on a cricket field is Jasprit Bumrah being a national treasure. इससे बड़ा truth अभी नहीं है. But at the same point of time, what Sky is doing is he is blending the ideology of a team, of a coach across every length and breadth of the team. It is about, if you have seen Raghu's, the throwdown specialist, his speech after the final, if you have heard that speech, even the throwdown specialist is talking about my one throw prepares the batsman for that crunch six when Dubey has to hit that. So it's a mindset. So in T20, even in he scored what 11 runs in 6 balls. He did not score a 3 of 6 balls. He did not say, "Acha chalo hold kar lete fir marte." So if you are talking about Sky, the personality he is, he's a team man. This team is about a team man. This team is about somebody who will contribute even in that one ball if he is there on the field. Think about a Rinku Singh losing his father during the tournament, comes onto the pitch and he's disappointed that he could not save one boundary. So that's the attitude the whole team has been brought up with. And to look forward, yes, a lot of people are thinking so. If you ask me, he's there till at least the Olympics with the T20 team. He's there with the Olympics because even around the Olympics in 2028, he will be somewhat 34s, 35s, the ideal Yeah. time when like no, 37. अब ज्यादा होगा ना, 37 हो 37. जाएगा ना, 37 होगा. So around that time, if he leaves also, think about it, the next crop of players, and maybe by that time, Gill will be in a position जहाँ पे वो आके he can take over as the full-time captain and everything. So Sky is not done. Sky is not done. Yes, we may think that he is not giving in that impactful innings, but trust me, if you look at it in a very structured manner of how T20 is, he is making an impact in the field with his captaincy. A modern version, and I'm making a statement, a modern version of MS Dhoni. नहीं सही बात है यार, क्या जीत के दिया है कैप्टनसी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. यू कांट डिनाई दैट. नाउ अभिजीत, आई एम कमिंग टू यू. आई एम स्ट्रेट अवे जंपिंग द सेकंड पर्सन हु इज मेड दिस पॉसिबल इज गौतम गंभीर, राइट? तो गौतम गंभीर का सीन ऐसा है कि मतलब वो तो हमेशा सबसे गालियां खाता ही जा रहा है. आज उसको मतलब आज गाली कौन देगा उसको? बिकॉज द विक्ट्री, बोथ द टॉसेस. मैंने कभी नहीं दिया. डोंट काउंट मी इन दैट ग्रुप. मैंने कभी नहीं दी. So you can count all of you, not me. नहीं Ever. मतलब नहीं, सागर ने भी कभी नहीं दिया, मैंने भी कभी नहीं दिया. Ever. मैंने I मैंने will मैंने never मैंने approve Gautik. नहीं नहीं, You मैंने can मैंने count दिया, yourself. हाँ मैंने दिया है. हम मेरे जैसे बहुत सारे कंजर हैं जिन्होंने गाली दिया. ले लो मेरी बात में ले लो. मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर को, मतलब आई एम सेइंग दैट ही इज अ बिट, जब भी छोटा मोटा लॉस भी होता है ना, मतलब बातें बहुत होती हैं. सो गौतम गंभीर अब ट्रॉफी जिता चुका है, अब तो मतलब आप, एंड देन ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद भी उसको पीपल डिड नॉट गिव हिम ड्यू क्रेडिट. लेकिन आज क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं है, बिकॉज दिस विक्ट्री इज डिफरेंट. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. ये विक्ट्री ऐसी छीना हुआ नहीं है, ये था तुम्हारा और उसमें मतलब स्टैंप लगाया हुआ विक्ट्री है. एंड दिस इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सच अ विक्ट्री हैज कम फॉर एनी टीम. तो आप क्या सोचते हैं, मतलब व्हाट इज नाउ? गौतम गंभीर डेफिनेटली T20 तो क्रैक कर चुका है. आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट T20 कोचेस, कोई डाउट ही नहीं है. अब आप ये बताओ कि मतलब ODI को क्रैक कर पाएगा? आपने कुछ और टेस्ट के बारे में भी बोला कि हाउ वी कैन क्रैक दैट ऑल्सो.
तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें अभिजीत। He's the best white ball coach around. I mean, I can't think of a better white ball coach in cricket, actually. Who he's, even I'll just include part Sky and a bit of Ajit Agarkar also in this thought, because it's not Gambhir alone. इन्होंने जो टीम बनाया, they've made a team of 11 match winners. Varun and Abhishek did nothing, but dropping them became out of question because they are a match winner. हमने 11 मैच विनर बनाया. At start of the tournament, Arshdeep Singh was the best left arm pacer in T20. If you see each player, Shivam Dubey, he's a monster now. So, a lot of these players, this combo like Sky and Gautam Gambhir and Ajit Agarkar, whatever, because they have made a lot of good players into monsters. Ishan Kishan is a monster now. Abhishek Sharma is a monster now. Shivam Dubey is a monster now. Akshar Patel, Varun Chakravarti, तुम जिसका भी नाम लो. बुमराह पहले से monster है. Bumrah, I know. Apart from Bumrah, literally entire lineup को इन्होंने, they have made them monsters. We have literally 11 match winners who walk into the field. And एक और बात सागर ने छेड़ा कि रिंकू सिंह lost his dad, but how is, people don't know Ishan Kishan lost his maternal cousin the day before the final. Maternal cousin and her husband, they died in a crash. But look at how Ishan Kishan was. And in fact, yesterday night, not just the highlights of these matches, I was seeing some videos from Sky ka channel, like Tilak ka Happy. They look like a very strong, well-knitted family who support each other. Abhishek Sharma जैसे ही 50 बनाता है in the final, कैमरा दिखाता है कि स्काई उसको एक फ्लाइंग किस दे रहा है, अभिषेक शर्मा वापस उसको फ्लाइंग किस दे रहा है. That is the level of bonding they have. And I have no doubts that if we continue with this bunch, I mean, this bunch is the captain could be anybody, need not be Sky. I will not discuss about any player, neither Rishabh Pant, nor the Sky, nor KL Rahul about their future, because 1.5 months from now, everything will change. IPL is the highest visibility thing in India. आईपीएल में बहुत लोग स्कोर करने वाले हैं, अलग अलग वे से स्कोर करने वाले, बहुत नए नाम आने वाले, पुराने नाम वापस आने वाले. यू नेवर नो, ऋषभ पंत कुड बी अ मॉन्स्टर इन 1.5 months टाइम. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इंडियन टीम क्या होगा बाद में. नोइंग गौतम गंभीर, he doesn't mind dropping a Shubman Gill. He doesn't mind asking Rohit Sharma and Virat Kohli to retire. So we like a head, no nonsense person whose only focus is to make 11 match winners and make every person's contribution as important. Just you said some time ago कि शिवम दुबे के जो दोनों बाउंड्रीज, even after the match versus West Indies, he said Samsung's 97 is as important as Shivam Dube's 2 boundaries. He makes everybody feel important. Everybody's each contribution may feel important. आप एक चीज नोट करो, if you see the last 3 monster games. In fact, after the South Africa defeat, we scored 250 plus in 3 games, and 1 game we chased 199 or whatever we made. In all those games, हमने catches dropped. But did we ever think how come we had all men in the right places to take the catches? If you see the final, Finn Allen का catch जहाँ पे लिया, you wouldn't expect somebody to be there. So obviously these people have done their homework. The captain, the coach, they've got it right. Test का मुझे सिर्फ एक ही बात बोलना है, जो शुभमन गिल ने भी बोला, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, just give the test team a 15-day camp before a home series. As of today, we disrespect a home series. हम एशिया कप गौतम, बाय द वे एशिया कप गौतम गंभीर का जीता इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर दैट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान वाज अ मस्ट विन. हम अगर वो मैच हार जाता है, ग्लोबल नैरेटिव पूरा चेंज हो जाता कि हम ऑपरेशन सिंदूर भी हार चुके हैं, ऑल दैट आता. सो 2 days after that match, we were playing West Indies in a home series. 5 days after playing a T20 series in Australia, we were playing South Africa in a home series. I think we disrespect our home series. When South Africa, when they come to India, before that, they do a tour of Pakistan, then they do a 10-day camp, then they play a series. New Zealand, 2 years ago, before coming to India, they played a whole series in Sri Lanka, did a 10-day camp, then they played. We need to, follow the basics. We have to give importance to home test series. I think Gill has also asked for that. 15 दिन का कैंप दे दे. I am dead sure they'll get it sorted. भाई जिस पिचेस में साउथ अफ्रीका के बोलर्स बैट्समैन आके खेल सक रहे हैं, न्यूजीलैंड के बोलर हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाएंगे. Doesn't matter if they play Ranji or not. Doesn't matter if they play T20 or IPL or not. They can do it. It's just that they need to respect that format and give some preparation. Rajiv. वेरी नाइस. यहाँ पे बिफोर राजीव कम्स इन, मेरा एक छोटा सा 1 लाइन कमेंट है अबाउट गौतम गंभीर. एक पुराना गाना याद आ गया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें. ये गाना तो, ये तो भास्कर सर गाएंगे ना, वो तो ये गाते हैं. लोगों में ना तुमको बोल रहा था, लोगों में हाँ. सिर्फ तुम ही है. राजीव, उसका उसका एक रिकॉर्ड है गंभीर का, जिस फाइनल में खेला है, चाहे वो आईपीएल हो, हाँ. T20 हो या वनडे हो, आज तक नहीं हारा है वो.
Mhm. That's amazing record, and he's brilliantly played in all those finals wherever he's played himself. True. या तो नाउ आई एम कमिंग टू द मुद्दे के बाद पे आता हूँ अमित सर की। देखो अभी जीत गए हैं। सो देयर वाज दिस टाइम 10 ईयर टाइम वेयर हम वो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने के बाद वी वर नॉट एबल टू क्रैक दी नॉकआउट मैचेस। कहीं ना कहीं वो अटक रहे थे हम लोग हर जगह। इवन नंबर वन बने 2015 में 2019 में, लेकिन नॉकआउट पे हार रहे थे। अब ये एक सीक्वेंस आ गया है जो नॉकआउट को हमने वी हैव फाउंड अ वे टू टॉस कैसे भी जाएं जैसे भी जाएं हम जीत सकते हैं। सो दे फाउंड फन फॉर्मूला टू विन दिस। हाउ डू यू थिंक इट कैन कंटिन्यू एंड हाउ डू यू थिंक दिस कैन वी कैन टेक दिस विन टू ओडीआई? ओडीआई पे कैसे लेके जा सकते हैं? व्हाट आर द लर्निंग्स यू थिंक and we can go towards a win to 2027 World Cup? Because Rajiv, winning is a habit, if you really ask me. So I think, the way the losing is a habit, winning is also a habit. And, when it rubs onto you, the best part is that, like, both Bhaskar and Avijit said, there are going to be a few players who will make that journey into the one-day squad also. And they are going to be playing a big role in rubbing this over the other people who are going to be coming along with them. Because there are a few guys like Rishabh Pant who have missed out on this 20 and they haven't tasted it. And unfortunately, they still have the scars of 2023 that they are carrying, especially when it comes to one day. So that is one area which I believe that they will have to, kind of help these other people to get into that habit. The good news is that we are probably in a situation where we are not having any problem with the talent on the bench. So, choosing that talent is a very, very easy. Yashasvi Jaiswal is sitting on the bench for you. He's sitting. Gill is there available for you at any time. These are the people who can play any format. So that's the advantage with India. And I think what probably has changed with Gautam coming in is that he has inducted that feeling of winning and going all the way. I think if you even heard his press conference, he said that, when it is about winning trophies, how you played or what you did. I mean, it finally comes down to nothing. Like you rightly said, nobody remembers it or would have remembered if we had lost that match. It is about winning trophies, and that is a habit that he's got India in. There will be changes. I have no doubts about it. I definitely see a few players getting dropped from here and a few new players coming in. But the good part for me is that the kind of culture that is in the Indian dressing room, that is not going to change. Whether it is because the senior leadership in the room is still going to be there, including Gautam. So for me, he is going to be the key. I'm not really too concerned about Sky changing. I think what I like about Sky is that he follows the mantra of fail fast and fail cheap. So as long as he does that, I mean, it's not worrying too much for me. He's not somebody who consumes too many balls. He does not scoring, but he's taking 5-6 balls. He's doing his bit and he's going away. Obviously, it's not great, but at least fail fast, fail cheap works for me because it is not putting pressure on the other players coming in. So Sky as such is not a concern for me, but overall for me, the culture in the dressing room, that is what is going to take you through to the next World Cup winning team of one day 50s. In a way, that's how I look at it. Rajiv. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सही बोला कि कल्चर तो चला जाएगा, प्लेयर आते रहेंगे नए आते रहेंगे, लेकिन वो जो सिस्टम है वो परफेक्टली रहेगा। एंड आई थिंक दैट सिस्टम शास्त्री से ही आना स्टार्ट हो गया। रवि शास्त्री आया है विराट कोहली के साथ, दे गॉट इट टू मच इन बिल्कुल रेड बॉल क्रिकेट, वो वाइट बॉल में शायद नहीं आ पाया। रोहित शर्मा इन दैट वन फेलियर इन एडलेड विद इंग्लैंड ही न्यू कि भाई ये बदलना पड़ेगा, Mhm. और उसने Yeah. बदला और ऑलमोस्ट 23 वर्ल्ड कप निकाल लिया था। वो नहीं हुआ तो, लेकिन ही डिडंट गिव अप। 24 में वापस उसको लेके आए एंड दे वन, एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ अ ग्रेट सिस्टम which has been put in. So we probably have a couple of minutes. So मैं सबसे Rajiv, we won the Champions Trophy without Bumrah. हम लोग भूल जा रहे. या Without Bumrah, we won the Champions Trophy. हाँ या राइट। So my last question, I mean, to all of you is that who is that one player whom you think is going to be the biggest factor in this 2027 World Cup? Whom do you think, the couple of players, I'll just go around, whom you think are going to be the most important people for you to the ODI World Cup? So we'll keep an eye on that. So I'll start with Bhaskar. आप बताएं दो प्लेयर, हमारे पास बहुत कम टाइम है, 2 मिनट है। For me, it's going to be say Tilak Verma Mhm. and maybe Yashasvi Jaiswal. Okay. Sagar? I think obviously it has to be one is Bumrah.
because it's South Africa. We'll have to look at the. And I'll put in a thing. Suryavanshi may be in the team. In one day. Okay, 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 great. Abhijit? वेरी टफ टू से बिकॉज 2 years पहले मैं नहीं बोलता कि शिवम दुबे हमारा रॉकस्टार होगा, अक्षर पटेल हमारा रॉकस्टार होगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट मे बी तिलक वर्मा एंड बुमराह इज व्हाट आई विल आल्सो गो थ्रू. ईशान किशन इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड. संजू सैमसन इज लुकिंग अ मॉन्स्टर. संजू सैमसन इज अ डिफरेंट सैमसन. Yeah. सो या अमित सर, आप क्या बोलेंगे? I think I would probably not take names, but I would probably take the position. So I think मेरे लिए I think number 5 और number 6 के जो 2 player इंडिया ढूंढ के लाएगा ना, I think that is the one that is going to make the biggest difference. I think that is the one that is going to be the game changer for us. I think I don't know the names yet. Still थोड़ा wait करना पड़ेगा. But वो जो ढूंढ के लाएगा गौतम या the selection committee, for me that 5, 6, those are the ones that will be the big ones. Yeah, I think you're right. I mean, I also agree with you. So एक तो हार्दिक है उस पोजीशन में, 5-6 में आपका हार्दिक बैठता केएल है. राहुल भी है ना. केएल हाँ. राहुल इज बीइंग डूइंग अ ग्रेट जॉब. नहीं, he's इसलिए doing मैंने a नाम great नहीं लिया job, क्योंकि but you need a 4-5 है उस. नहीं, but you need to have a game changer. So that way Hardik is there. You probably need, and you yourself said, Bhaskar, आपने बताया कि there is Tilak Verma who can fit in there. Bumrah obviously he has to win the tournament for us. So bowlers win you tournaments. Batsmen can only win you matches. So I agree with that. This thing. So with this notion, we'll close this. मेरे दो नाम तो हमेशा हार्दिक पांड्या and Bumrah are my 2 choices. They And have, don't forget Virat is still there. yeah, Virat is still there. So yeah, those guys are still there. Yes. The big old wolves, both of them are there, Sharma and Kohli. Yeah. So thank you guys. Thanks. Enjoy the win. We have enjoyed the win. We'll now come back and Thank meet at the you. IPL. ठीक है, चलो enjoy and Looking good forward to. night. Thank you. Yeah, Thank you. yeah. Good night. Bye bye. Bye bye, world champions.